तो आज हम लोग फंक्शन शुरू कर रहे हैं। रिलेशन और फंक्शन एक ही चैप्टर है लेकिन दो अलग अलग पार्ट है। एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है वो फंक्शन हो जाता है। जैसे कि x में यहाँ पर एक वैल्यू आपके पास इस डायग्राम में मान लो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 और इस पर हमने एक फंक्शन लगाया और वो फंक्शन क्या लगाया मैंने 2x। इसमें भी नेचुरल नंबर है और जो y ये वाले डायग्राम के लिए इसमें भी नेचुरल नंबर है, बहुत सारे लिख लेते हैं। कोई ऐसा नहीं, लिमिटेशन नहीं दी है कि कितने नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। इसमें भी लिखते हैं और डॉट 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 कर देते हैं। फंक्शन है 2x यानी x की जगह रखो 1। fx हम लोग ऐसे भी लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये वाला जो डायग्राम बना है या y का भी कह सकते हो और fx का भी कह सकते हो, जिसका चाहो कह सकते हो। तो अगर x की जगह आप रखेंगे 1 तो क्या वैल्यू आएगी बताओ भाई। f ऑफ 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी 1 जो है वो किससे जाके कनेक्ट होगा, यहाँ पर 2 से जाके कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह 2 रखेंगे तो 4 से कनेक्ट हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 से कनेक्ट हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 8 से, एंड सो ऑन, ये कनेक्ट होते रहेंगे। आप बताओ ये जो भी मैंने यहाँ पर x की वैल्यू लिखी है, क्या ये x की सारी वैल्यू यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू पाएंगी कि नहीं पाएंगी? बिल्कुल, 5 की 10 होगी, 6 की 12 होगी, क्योंकि ये भी क्या है, ये नेचुरल नंबर का सेट है पूरा। तो इसमें जो है सारे नेचुरल नंबर मौजूद हैं जितने आप सोच सकते हैं। 10 11 12 13 14 सारे मौजूद हैं जो आप सोच सकते हैं। 7 तक लेगा तो 14 हो जाएगा। तो इधर के जितने एलिमेंट है सारे बिजी हो जाएंगे और ये क्या है x। तो फॉर अ फंक्शन, किसी फंक्शन के लिए ये जरूरी है सबसे पहले ऑल x शुड बी बिजी, सारे के सारे x बिजी होने चाहिए। और दूसरी चीज 1x यानी एक x, कोई भी x की कोई भी वैल्यू, ऐसे कर सकते हैं 1 वैल्यू ऑफ x कैन नॉट कनेक्टेड विद 2 वैल्यू ऑफ y, कैन नॉट कनेक्ट विद 2 वैल्यू ऑफ y। ये फंक्शन की सबसे बेसिक डेफिनेशन है कि फंक्शन हम कब कहेंगे, किसी रिलेशन को हम लोग फंक्शन कब कहेंगे, जब सारे x बिजी होने चाहिए और एक वैल्यू x की वो y की 2 वैल्यू से कनेक्ट नहीं हो सकती। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा जैसे ये है 5 का डबल कितना हुआ 10 और यही वैल्यू कहीं और भी जाके कनेक्ट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, क्या पॉसिबल है वो मैं यहां लिखता हूं, जो पॉसिबल है वो मैं यहां लिखता हूं। अभी नोट करने का मौका दूंगा। पॉसिबल क्या है, देखो ये एकदम कंपलसरी शर्तें हैं फंक्शन होने के लिए, किसी रिलेशन के फंक्शन होने के लिए कंपलसरी शर्तें। थर्ड पॉइंट, 2 और मोर वैल्यू ऑफ x कैन बी कनेक्टेड टू 1 वैल्यू ऑफ y। ये हो सकता है कि 2x एक ही y से कनेक्ट हो जाए, दिस इज पॉसिबल। कैसे ये पॉसिबल है ये मैं अभी आपको बता देता हूं कि कैसे ये पॉसिबल है। जैसे मान लेते हैं एक फंक्शन हमने ले लिया यहां पर, अब की बार थोड़ी जगह बना लेता हूं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। असद कृष्ण, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ठीक है। अब देखो मैंने एक रिलेशन ले लिया ऐसे, एक रिलेशन है a कॉमा बी में। a कॉमा बी का मतलब a कहां से आ रहा है, पहले वाले से यानी x की वैल्यू, और b कहां से आ रहा है यानी y की वैल्यू। और क्या रिलेशन है वो कि b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कि b जो है वो इसका स्क्वायर है, ये रिलेशन है। ये भी रिलेशन है, फंक्शन है या नहीं हम लोग आगे देखेंगे।
ठीक, अब देखो जैसे कि ये a की वैल्यू हो गई और ये b की वैल्यू हो गई। अब a में a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, मतलब ये सारे यहां पर कोई भी नंबर आ सकते हैं, ऐसा मैंने मान लिया। तो मैंने लिखा -1 -2 0 1 2 3 इतना ही लिखे। यहां पे लिखा मैंने b में -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लिया, और डॉट 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 और भी इंटीजर्स इसमें आप लिख सकते हैं, डॉट लगा दिया मैंने। अब जो b है वो a स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। इसको ध्यान से देखो, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं इसको ध्यान से देखो। यहां पर क्या हुआ है, 2 वैल्यू ऑफ x आर कनेक्टेड टू 1 वैल्यू ऑफ y। सबसे लास्ट पॉइंट यही तो लिखा था हम लोगों ने, 2 वैल्यू ऑफ x कैन बी, अरे लिखा था कि नहीं लिखा था, कैन बी कनेक्टेड विद 1 वैल्यू ऑफ y। तो अभी तक तो ये फंक्शन है, ठीक। अब देखते हैं जरा, 2 का स्क्वायर ये रहा 4, यहां पे भी वही चीज फॉलो हो गई। देखो -2 और 2 दोनों के केस में, इसको देखो यहां पर भी 2 वैल्यू x की, एक ही y से कनेक्ट है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, इसको चलो बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, 7 8 9, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ऐसे हो गया। आप देखो क्या इधर की सारी वैल्यू कनेक्ट है, कोई खाली तो नहीं है, सब बिजी हैं, जितनी लिखी थी वो बिजी हैं। तो पहली शर्त पूरी हो गई कि ऑल एक्स शुड बी बिजी। दूसरी शर्त क्या थी हमारी, कि ऐसा ना हो कि x की एक वैल्यू, ऐसा कभी नहीं होगा कि x की एक वैल्यू y की 2 वैल्यू से कनेक्ट हो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि x की 2 वैल्यू एक y से कनेक्ट हो, जैसे -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, जो यहां पे बना हुआ है, ये पॉसिबल है, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सारे एक्स बिजी होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये तो हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। बना लो जल्दी से इसको। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन जो हमारा है वो है 1 1 फंक्शन, या 1 to 1 फंक्शन भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, 1 वैल्यू ऑफ x कनेक्टेड टू 1 वैल्यू ऑफ y, मतलब ऐसे फंक्शन जिसमें x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू से कनेक्ट रहेगी। तो x की एक वैल्यू से ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर और वैल्यू खाली छूट सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले देखो ये फंक्शन है कि नहीं, सारे x बिजी हैं, बिल्कुल बिजी हैं। और फिर ये नहीं होना चाहिए कि एक x से 2 वैल्यू मिले, तो ऐसा तो हो नहीं रहा, तो ये फंक्शन है। अब x की एक वैल्यू y की एक ही वैल्यू से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन, ठीक। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, इसका एग्जाम्पल हम बना लेते हैं। एक फंक्शन है n to n। अब इसका मतलब समझो, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो n to n, इसका मतलब है जो पहला x की वैल्यू है वो भी नेचुरल नंबर है, और जो y की वैल्यू है वो भी नेचुरल नंबर है। ऐसे करते करते ये नेचुरल नंबर है। फंक्शन मैंने बता दिया आपको, फंक्शन है हमारा f(x) = 2x। तो x को 1 रखोगे तो 2 मिला, 2 रखोगे तो 4 मिला, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, 4 रखोगे तो 8 मिलेगा, 5 रखोगे तो 10 मिलेगा। इस तरह से सारी वैल्यू इधर मिल जाएंगी। और कुछ वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कनेक्टेड नहीं रहेंगी। समझ में आई बात, ये कनेक्टेड नहीं है, मैं इधर देख ही नहीं रहा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि सारे x बिजी होने चाहिए, तो आप 6 का डबल करोगे तो 12 आ जाएगा, तो सारे x कहीं ना कहीं जाकर के बिजी होंगे ही होंगे। और दूसरी चीज, x की एक वैल्यू y की 2 वैल्यू से कनेक्ट नहीं हो सकती, ठीक। अब 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि x की एक वैल्यू से y की एक ही वैल्यू कनेक्ट हो, तो ये 1 1 है। देखो
एक्स की एक वैल्यू से वाई की एक ही वैल्यू मिल रही है कि दो मिल रही है? बताओ। एक ही मिल रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा दो मिल रही हैं, दो भी मिल सकती हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये हमारा वन वन फंक्शन हो गया। वन वन फंक्शन का मतलब बच्चों मैंने क्या बताया कि x की एक वैल्यू से y की एक वैल्यू जुड़ी रहेगी और y में एलिमेंट्स कुछ छूट सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वन वन फंक्शन, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट जो है हमारा मैनी वन, तो नाम से ही पता चल रहा है मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन क्या हुआ, x की मैनी वैल्यू, x की मैनी वैल्यू और y की वन वैल्यू, ऐसा हो सकता है। यानी कि मैनी वैल्यू, जैसे x की दो वैल्यू एक से जाके कनेक्ट हो गई, ये तो हो सकता है ना। कंफ्यूज मत होना, मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि x की एक वैल्यू दो y से कनेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन x की दो वैल्यू एक y से कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है मैनी वन। अब ये हो सकता है एक से जुड़ा हो, ये एक से जुड़ा हो, ये एक से जुड़ा हो और ये एक से जुड़ा हो, और खाली छूट सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। y में खाली छूट सकता है, x में खाली नहीं छूट सकता, वरना फंक्शन नहीं होगा। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि एक जगह अगर ऐसा आ गया मैनी वन वाला कॉन्सेप्ट, तो इस फंक्शन को हम लोग मैनी वन बोलते हैं, वन वन नहीं बोलते। वन वन में तो एक एलिमेंट से एक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, यहां क्या हो रहा है दो एलिमेंट से एक एलिमेंट जुड़ा है, इसका मतलब मैनी वन ये हो गया। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों एक मैनी वन का। मैनी वन का एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक फंक्शन है n2 रियल टू रियल। जब भी ऐसे लिखा होगा रियल टू रियल, इसका मतलब x की वैल्यू भी रियल है और y की वैल्यू भी रियल है। अच्छा, रियल है तो रियल में तो निगेटिव भी आते हैं, डेसिमल वाले भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आता है, सब आते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ निगेटिव नंबर भी लिख लिए, -2, -1, 0, 1, 2 इतने लिखे सपोज। इधर रियल नंबर है कई सारे, बहुत सारे रियल नंबर इसके अंदर मौजूद हैं। अब देखो जरा, -2 का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पर फंक्शन लगा रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ कहीं ऊपर होगा 1, 2, 3। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, ये कहीं बना देता हूँ 1। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा, ठीक। अभी तक तो ये 1 1 चल रहा है क्योंकि एक वैल्यू से एक ही वैल्यू कनेक्ट है, लेकिन जैसे ही नीचे वाला 1 आया तो अब आप देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है फिर 1, तो ये जाके यहां कनेक्ट हो गया। अब देखो ये फंक्शन मैनी वन की तरह ट्रीट होने लगा कि नहीं। और 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो ये भी यहां कनेक्ट हो गया, तो देखो ये फिर मैनी वन बन गया, क्योंकि -2 और 2 इन दोनों की एक ही इमेज है, तो मैनी 2 1 हो गया। -2 और 2 दोनों की इमेज एक ही है 4, ये तो x की मैनी वैल्यू से वन वैल्यू कनेक्ट हो रही है, यानी ये मैनी वन हो गया। सेम कॉन्सेप्ट -1 और 1 के लिए, एक भी जगह अगर ऐसा आ गया तो हम लोग फंक्शन को बोलेंगे मैनी वन। समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए 1 1 और मैनी वन हो गया। अगला है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि y की जितनी वैल्यू हो उसमें कोई खाली ना छूटने पाए, वो सब किसी ना किसी x से बिजी होने चाहिए। ये ऐसे ऐसे ऐसे, अगर खाली छूट गई, लो यहीं पर अगला भी बता दे रहा हूं, 4th नंबर, अगर खाली छूट गए तो इस फंक्शन का नाम हो जाता है इनटू फंक्शन। 4th इनटू फंक्शन, कब? ये। और अगर सारे बिजी हो गए, यहां पर और वैल्यू ले लेते हैं, अगर सारे बिजी हो गए, अब मैं इधर नहीं देख रहा हूं, इधर एक चीज देखनी है कि x की सारी वैल्यू बिजी है कि नहीं, बस, वरना तो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अब यहां पर अगर सारे y बिजी हो गए तो ये ऑन टू फंक्शन है, और अगर कुछ y खाली रह गए, और ये मान लीजिए ऐसे y खाली रह गए, तो ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, ऑल y आर बिजी, और इनटू फंक्शन में क्या होगा, सम y आर नॉट बिजी। दोनों का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, पहले दोनों बना लो फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूं। चलिए पहले बच्चों हम लोग ऑन टू का एग्जाम्पल देखते हैं।
एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फंक्शन जो है हमारा n टू n है, इधर भी नेचुरल नंबर इधर भी नेचुरल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता रहेगा। अब आप बताओ, अगर x की जगह 1 रखा, ये y की यही वैल्यू होती है, ये x और ये y, या fx, दोनों बात एक ही है, चाहे fx की वैल्यू बोलूँ चाहे मैं y की वैल्यू बोलूँ। अब बोलो, अगर मैंने x की जगह 1 रखा तो यहाँ क्या मिलेगा 1, यानी 1 किससे जाके कनेक्ट होगा 1 से, है ना। अगर मैंने x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी 2, तो x को 2 रखोगे तो y 2 से, 3 3 से, 4 4 से, 5 5 से। क्या लगता है y की कोई वैल्यू खाली रहेगी? क्या y की कोई वैल्यू यहाँ छूटेगी? बोलिए, नहीं छूटेगी। ठीक, नहीं छूटेगी तो ये कैसे हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक, जैसे 6 अगर मैं लिखता तो 6 जाके 6 से कनेक्ट हो जाता है, ऐसे ही सब कनेक्ट हो जाएंगे ऑन टू। इनटू फंक्शन क्या होता है बच्चों? इनटू फंक्शन ये होता है जिसमें कुछ ना कुछ y जो होते हैं वो खाली रह जाते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ इसका। जैसे हमने एक, अब इनटू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने एक फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, और फंक्शन हमारा n टू n है, यानी यहाँ भी नेचुरल नंबर है और यहाँ भी नेचुरल नंबर है। पूरा बना लेते हैं दोबारा, ये तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रहा है आगे तक, डॉट डॉट डॉट। अब एफ एक्स इक्वल टू 2x, एक्स की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 1 2, यानी 1 जाके कनेक्ट होगा 2 से, 2 रखोगे तो 2 2 4 से, 3 रखोगे तो 6 से, 4 रखोगे तो 8 से, इस तरह से। देखो इधर वैल्यू छूट रही है, एक भी वैल्यू अगर छूट गई, ऐसे डॉट 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 आगे तक ये चल रहा है, जो जिससे कनेक्ट होगा बना देंगे। जो वैल्यू छूट गई, एक भी वैल्यू अगर छूट गई, ये भी छूटा, ये भी छूटा, ये भी, तो ये फंक्शन कहलाएगा इनटू फंक्शन। और अगर सारी वैल्यू कनेक्ट हैं तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल समझ में आया? आगे देखते हैं, एक फंक्शन लेते हैं n टू n y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ भी नेचुरल नंबर, यहाँ भी नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 नेचुरल नंबर लिए, यहाँ पे भी ऐसे ले लेता हूँ, 6 ले लिए। आप x को 1 रखोगे तो y बराबर 1 आएगा, x को 2 रखोगे तो y बराबर 2 आएगा, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। 3 रखोगे तो 3, 4 रखोगे 4, 5 5 6 6। सबसे पहले मैंने आपको लिखाया था 1 1 फंक्शन, चेक करो क्या ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि x की एक वैल्यू y की एक वैल्यू से कनेक्ट होनी चाहिए, तो वैसे ही हो रहा है, तो 1 1 है। लेकिन साथ ही साथ ये ऑन टू भी है, क्योंकि तुम जो भी वैल्यू यहाँ लोगे वो यहाँ जाके कनेक्ट हो जाएगी, यानी यहाँ की सारे नेचुरल नंबर बिजी होंगे। जैसे 7 किससे बिजी होगा, इधर वाले 7 से बिजी होगा, 8 किससे बिजी होगा, इधर वाले 8 से बिजी होगा। तो हम मान लेते हैं, चलो हमने नेचुरल नंबर कहाँ तक के लेने हैं, 7 तक के लेने हैं। ठीक, तो हमने 7 तक के बनाया, तो देखो सारी वैल्यू ऑफ y सबकी सब क्या है बच्चों, बिजी है, कोई भी y खाली नहीं है, यानी ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। और 1 1 ऑन टू अगर कोई फंक्शन दोनों हो जाता है तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन विच इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन।